Hello guys, welcome back to Be The Topper and this is MCQ part 6 of class 12th FMM। और आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक एग्ज़ाम के पेपर से ही मैंने सारे क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत वेरिएड थे। तो मैंने सोचा कि आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपके सिलेबस से हैं, किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दैट मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके संग डिस्कस करने जा रही हूँ। अब देखेंगे। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी पार्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 55th क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन 54 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफिशियंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एनएससी इंट्रोड्यूस्ड अ नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड। एक इफिशियंट सिस्टम, एक लिक्विडिटी, एक जिस सिस्टम में हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक इस तरीके का सिस्टम एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया पूरे हमारे देश में जो कि ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड है। उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, स्टेट बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, स्मॉल बेस्ड टिकटिंग सिस्टम या फिर स्क्रीन बेस्ड फास्ट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने थोड़े दिनों पहले आपसे पूछा था। SBTS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको SBTS लिख के दे दिया जाए और आपको फुल फॉर्म बताना हो, तो ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और मैं आज के वीडियो में एक बात बता रही हूँ आपको कि जो पार्ट 4 थे हमारा क्लास 12th का, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, उसमें मैंने ICDR का फुल फॉर्म पूछा है और वहाँ पे आई थिंक रिक्वायरमेंट की जगह मेरे से रेगुलेशन हो गया है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 ही है। एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रेगुलेशन वहाँ पे नहीं आना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आज सुबह एक बच्चे ने मुझे बताया था, अगर वो बच्चा देख रहा है तो सो थैंक यू सो मच अनुराग। और मैंने वो वहाँ पे पिन कर दिया कमेंट ताकि बच्चे देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द ऑड लॉट मार्केट फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर। ऑड लॉट मार्केट फैसिलिटी कहाँ पर यूज की जाती है? तो ऑड लॉट मार्केट से समझ में आ रहा है, तो ये ऑड लॉट जो फैसिलिटी है, मार्केट फैसिलिटी, वो ऑड लॉट मार्केट में ही दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, the branch manager receives end of day reports for all the dash under that branch। ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 2 से आ रहा है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जो पिछले साल बनाए थे वही देख लो, क्योंकि अभी मैं MCQ बना रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस दोबारा बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट उसमें भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें कि जो ब्रांच मैनेजर होता है वो एट द एंड ऑफ द डे किसकी रिपोर्ट को रिसीव करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डीलर। ब्रांच मैनेजर डीलर की रिपोर्ट को रिसीव करता है। सबसे ऊपर इस हायरार्की में होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर एंड उसके बाद आता है डीलर। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर, अगर यही क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे कॉर्पोरेट लिखा हो और इस तरीके के ऑप्शन हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ब्रांच मैनेजर का भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन फिर वहाँ पे नहीं होगा, एक ब्रांच मैनेजर का ऑप्शन होगा जो कि सही होगा कि कॉर्पोरेट मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे ब्रांच मैनेजर की जितने भी रिपोर्ट से जितना भी काम किया वो सब रिसीव करता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम ब्रांच मैनेजर का देखें तो वो डीलर का रिसीव करता है, बट जो डीलर है वो सिर्फ अपना देख सकता है, अपनी एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देख सकता है और किसी की नहीं देख सकता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी सी बातें बता दी हैं। अब देखो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है 58, द कॉर्पोरेट मैनेजर इज अ टर्म असाइंड टू अ यूजर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल। ये जो ट्रेडिंग सिस्टम की हायरार्की है इसमें सबसे ऊपर जो रहता है वो होता है कॉर्पोरेट मैनेजर। तो कॉर्पोरेट मैनेजर को इस हायरार्की में हाईएस्ट लेवल पर प्लेस किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं 59th पे। Question number 59th, online backup is a facility that the user can invoke to take a backup of all order and trade related information for the user। ऑनलाइन बैकअप ये आपको एक सिस्टम पे एक फैसिलिटी मिलती है जिससे आपने एक दिन में जितने भी ऑर्डर या फिर जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन, ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप उसका एक बैकअप ले सकते हो ऑनलाइन बैकअप की फैसिलिटी के थ्रू। तो आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये जो बात है ये ट्रू है कि ऑनलाइन बैकअप एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ से यूज़र अपनी सारी बैकअप ले सकता है ऑर्डर की या फिर ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, उस यूज़र के लिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे यूज़र के भी ले सकता है, नहीं, अपनी इन्फो को आप देख सकते हो, बाकी किसी और के इन्फो को आप नहीं देख सकते।
Question number 60th. Surveillance and control circun is that period after market dash during which the user have dash only. Circun period market किस कौन सा मार्केट यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है. आफ्टर मार्केट के बाद डैश भरना है एंड विच द यूजर हैव ओनली डैश ओनली. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है बी. सर्विलेंस एंड कंट्रोल सर्कन इज दैट पीरियड आफ्टर मार्केट क्लोज. मार्केट क्लोज होने के बाद वाला पीरियड है ये सर्कन पीरियड, जिसमें यूजर्स के पास सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस बच जाता है. इसके अलावा आप कुछ भी कर नहीं सकते हो. कुछ इंक्वायरी अगर आपको थोड़ी बहुत करनी है तो मार्केट क्लोज के बाद जो सर्कन पीरियड होता है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है क्लोज एंड इंक्वायरी एक्सेस. तो आपके पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 61. ईच यूजर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर मस्ट बी रजिस्टर्ड. जितने भी ट्रेडिंग मेंबर के यूजर हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए किसके साथ, और उनको क्या यूनिक मिलना चाहिए. तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको देख के हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एक्सचेंज एंड यूजर आईडी, ठीक है. ईच यूजर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एक्सचेंज. ट्रेडिंग मेंबर के जितने भी यूजर हैं वो एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और सबके पास एक यूनिक यूजर आईडी होनी चाहिए, ठीक है. बट अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले मैं ही हैरान हो गई थी. मुझको ऐसा लगा, क्योंकि मैंने यूजर नहीं पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सेबी एंड कोड भी हो सकता है. बट जब मैंने बुक खोलकर देखी है और मैंने देखा कि एक फिलअप वाले में से पूछा गया है जहाँ पे आपको यूजर आईडी जो लॉगिंग ऑन वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखना, वहाँ पर आपको जो यूजर आईडी वाला पार्ट है उसमें आपको दिखेगा कि जो लास्ट वाला जो एक लाइन है, एक पूरा एक सेंटेंस है, वहाँ पर ये एक वहाँ से एक आपको फिलअप बना के दिया गया है. और इसको देख के तो मैं ही हैरान रह गई थी. तो मुझे लगता है आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो एंड सेबी और कोड इसका आंसर लगा सकते हो. बस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन ए, ठीक है. क्योंकि मैं हैरान हो गई थी और कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ बार बार कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है सी, कि ट्रेडिंग मेंबर के जितने भी यूजर हैं वो सारे एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और सबके पास अपनी एक यूजर आईडी होनी चाहिए, ठीक है. तो ध्यान रखना कि गलती ना हो. क्वेश्चन नंबर 62. व्हेन अ यूजर लॉग्स इन फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज टू एंटर द डिफॉल्ट पासवर्ड एज प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज. एक यूजर जब सबसे पहली बार सिस्टम में लॉग इन करता है तो उसको एक डिफॉल्ट पासवर्ड डालना होता है. वो क्या होता है? वो पासवर्ड होता है नीट CM, NEAT, नीट एंड CM, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है. तो आप इसको याद रखना. अब मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आप उसको टिक कर दोगे. नहीं, फुल फॉर्म इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर यही है, नीट CM, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. नेम द पीरियड आफ्टर मार्केट क्लोज ड्यूरिंग विच द यूजर्स हैव इंक्वायरी एक्सेस ओनली. अभी जो हमने इंक्वायरी एक्सेस वाला सर्कन वाला जो क्वेश्चन किया है, अगर आपको वो आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कनेक्टेड ही दे दी हैं क्वेश्चन पेपर में. ऐसा नहीं है कि बहुत अलग दिया और बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्रिकीनेस होनी चाहिए ताकि बच्चा ढंग से पढ़े या ना टाइम पास करे बुक को देख के, है ना. तो इंक्वायरी, ऐसा मार्केट क्लोज के बाद ऐसा कौन सा पीरियड होता है जहाँ पर यूजर सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस होते हैं उसके पास. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सर्कन, सर्वेलेंस एंड कंट्रोल. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहे हैं मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इज कॉल्ड. स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को क्या कहा जाता है? स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर, इशूअर या फिर नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टॉक ब्रोकर. मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर ही मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है.